आज हम बात करेंगे ओशा के D3 डैशबोर्ड कैमरे के बारे में। तो इसकी कुछ इस तरह से बॉक्स की पैकिंग होती है। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और कुछ इसके फीचर्स लिखे हुए हैं। फुल HD नाइट विजन, टच स्क्रीन, लूप रिकॉर्डिंग, जी सेंसर, वाइड एंगल, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ये वारंटी रजिस्ट्रेशन है और osha.co.in इसकी वेबसाइट है। तो हम डायरेक्ट वेबसाइट के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसके साथ क्या क्या एसेसरीज आती हैं हम उनको देख लेते हैं। तो इसके साथ सबसे पहले हमें मिल जाती है मैनुअल गाइड बुक, जिसके थ्रू इसके सारे फीचर्स लिखे होंगे और इसको कैसे वर्क करना है ये सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो हम इसकी सबसे पहले ये मेन यूनिट मिल जाती है। मेन यूनिट कुछ इस टाइप से है, देखिए कुछ एक्सपेंसिव लुक है। ओशा का ये कैमरा हो गया, ये फ्रंट कैमरा हो गया। और इसके साथ क्या क्या एसेसरीज मिलती है वो हम देखते हैं। तो इसके साथ हमें एक लाइटर सॉकेट मिल जाता है, जिसके थ्रू हम इसको पावर देंगे। ठीक है, इसके साथ एक माउंट मिल जाता है, जिसके थ्रू हम इसको माउंटिंग करेंगे विंडशील्ड ग्लास पे। उसके बाद इसका एक रियर कैमरा मिल जाता है। ये रियर कैमरे की वायर कुछ 5 से 6 मीटर होती है, जो कि हमारी गाड़ी के लिए पर्याप्त है। और ये रियर कैमरा है, इस पर लाइट लगी होती हैं, 4 LED लाइट लगी होती हैं, जो कि नाइट विजन पे अच्छी क्लियरिटी रहती है। उसके साथ हमें कुछ स्क्रू मिल जाते हैं और ये डबल टेप मिल जाता है, जिसके थ्रू हम इसको कस के टाइट कर सकते हैं। ओके, तो अब चलिए जल्दी से हम इसको ऑन कर लेते हैं स्क्रीन को, और स्क्रीन का कैसे व्यू हो, क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में देखें। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको पावर दे देते हैं। पावर का सॉकेट कुछ इस तरह होता है, ये पावर का सॉकेट है। ठीक है, तो इसको हम जैसे ही ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से व्यू आएगा। ये ओशा का कैमरा खुल गया है। ठीक है, तो हमने ये स्क्रीन को ऑन कर लिया है। इसके कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं। मेमोरी कार्ड हमने 128 GB का डाल रहे हैं ओशा का। तो इसको कुछ इस तरह से डालते हैं। ये मेमोरी कार्ड हमने डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हमको ये रिकॉर्डिंग का सिंबल होता है, हम एक बार क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, और दोबारा क्लिक करेंगे रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। जैसे कि इस पर ये सारा शो हो गया। एक बार क्लिक किया, ये नंबरिंग 30000, अगर ये नंबरिंग चल रही है तो रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। यदि ये नंबरिंग नहीं चल, दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। यानी नंबरिंग चल रही है तो रिकॉर्डिंग ऑन है, नंबरिंग नहीं चल रही है तो ये रिकॉर्डिंग बंद है। उसके बाद ये कुछ सेटिंग्स आते हैं, जैसे कि ये सेटिंग्स का हो गया, ये कैमरे का हो गया। अगर हमें कोई फ़ोटो क्लिक करनी है तो एक बार क्लिक करेंगे, ये कैमरे मोड पे चला जाएगा, तो इस पर फ़ोटो क्लिक होंगी। ठीक है, क्लिक की आपको आवाज़ आई होगी तो फ़ोटो क्लिक हो गई। फिर से ये वीडियो मोड पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियो मोड पे चला जाएगा। अब दोबारा क्लिक करेंगे तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले अगर हमें मेमोरी कार्ड हमने डाला है तो इसको फॉर्मेट करना पड़ता है। अभी हम आपको बताएंगे कि ऐसे मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करते हैं। कोई भी नया SD कार्ड इस पर इंसर्ट करेंगे तो पहली बार फर्स्ट टाइम पे इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये सेटिंग का सिंबल होता है और ये होम का सिंबल होता है। एक इस पर लॉक का साइन आ रहा है, इसको अगर हम क्लिक कर देंगे तो इस पर लॉक रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेटिंग पे चलते हैं। सेटिंग पे क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं ये सारे। तो पहला ऑप्शन होता है रेजोल्यूशन का। अगर हमें कैमरे की रेजोल्यूशन सेट करनी हो तो कैमरे की रेजोल्यूशन सेट कर सकते हैं, जैसे कि 1440 पिक्सल है ना, फुल HD, तो हम इस पर पिक्सल सेट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है डुअल रिकॉर्डिंग का। इसको हम बैक करेंगे। ठीक है, डुअल का मतलब क्या होता है, इस पर डुअल 2 कैमरे होते हैं, फ्रंट कैमरा और रिवर्स कैमरा। तो इसको अगर हम ऑन रखेंगे तो दोनों कैमरा रिकॉर्डिंग करेंगे, यदि हम ऑफ कर देंगे तो केवल एक ही कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा। तो हम इसको ऑन रहने देते हैं। उसके बाद साइकिल का ऑप्शन आता है। साइकिल का ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हमें जो रिकॉर्डिंग हमारी हो रही है वो हमें कितने मिनट की चाहिए, 1-1 मिनट की क्लिप चाहिए, 3-3 मिनट की क्लिप चाहिए, या 5 मिनट की क्लिप चाहिए, तो हम उस हिसाब से इसको सेट कर देंगे और वही क्लिप ये बनेगी। ठीक है, अगर हम 3 मिनट में क्लिक करते हैं तो 3-3 मिनट की हमारी क्लिप बनेगी। ओके, अगर हम कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करना चाहें तो कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग नहीं होती, 2 घंटे 4 घंटे, इसमें 3-3 मिनट की या 5-5 मैक्सिमम 5 मिनट की क्लिप बनेगी, और मैक्सिमम 1 मिनट की क्लिप, मिनिमम 1 मिनट की क्लिप बनेगी। उसके बाद इंटरवल क्या होता है, अगर हमें मान लीजिए जैसे कि 1-1 मिनट की क्लिप बन रही है तो उसमें हमें कुछ अगर गैप चाहिए, 100 मिलीसेकंड, 200 मिलीसेकंड, 500 मिलीसेकंड, तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी गैप नहीं चाहिए, कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग चाहिए, तो हम इसको ऑफ रखेंगे। उसके बाद HDR होता है, वीडियो क्वालिटी होता है। HDR को हम सेलेक्ट कर देंगे तो HDR ऑन ऑफ।
ठीक है, क्लियरिटी का होता है। एक्सपोजर, अगर हमारी वीडियो की क्लियरिटी नहीं आ रही, जैसे अगर कभी उजाले की तरफ गाड़ी चल रही है, उस समय अगर वीडियो की क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो हम इस एक्सपोजर को प्लस माइनस करके हम क्लियर वीडियो बना सकते हैं, क्लियर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वैसे ये डिफ़ॉल्ट पे 0 रहता है और अच्छी रिकॉर्डिंग होती है। मोशन डिटेक्शन, यदि हम चाहते हैं कि हमारी कॉन्टीन्यूअस रिकॉर्डिंग ना हो, जब कोई मोशन हो तभी रिकॉर्डिंग हो, तो हम मोशन डिटेक्शन के ऑप्शन को ऑन कर लेंगे और ये मोशन डिटेक्शन पे ही रिकॉर्डिंग करेगा, वरना रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। तो हम इसको ऑफ रखते हैं वैसे, क्योंकि हमें कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग चाहिए। उसके बाद आता है डेट लेवल। डेट लेवल जो भी हमारा स्टाम्प होता है, डेट स्टाम्प, जो भी हमारा वीडियो बन रहा है और तो उसमें डेट स्टाम्प आना चाहिए। तो इसको अगर हम ऑन रखेंगे तो जो भी हमारा डेट और टाइम है वो पूरा बन के आएगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है ग्रेविटी सेंसर। ग्रेविटी सेंसर क्या होता है? ग्रेविटी सेंसर में जब भी हमारी गाड़ी रास्ते पे चल रही होती है, उस वक्त जो भी रिकॉर्डिंग होती है तो वो लॉक रिकॉर्डिंग बनती है। तो इसको हमें मीडियम पे रखना होता है ताकि हमारी जो भी रिकॉर्डिंग हो ना ज़्यादा कम हो, और ग्रेविटी सेंसर में लो, मीडियम, हाई होता है। तो हम मीडियम में इसको रखते हैं ताकि हमारी जब भी गाड़ी रास्ते पे चल रही हो तो लॉक रिकॉर्डिंग बन जाए और वो वीडियो इसमें सेव हो जाए। अगर गाड़ी ऑफ भी है तो भी ये 1 से 2 मिनट की रिकॉर्डिंग करेगा, वो लॉक रिकॉर्डिंग सेव रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है माइक का। जो भी हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है उस पर अगर हमें ऑडियो चाहिए तो वो हमारी ऑडियो रिकॉर्ड कर लेगा, और अगर हमें केवल वीडियो चाहिए तो हम ऑडियो को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। तो जो भी हम बातचीत कर रहे हैं वो रिकॉर्ड नहीं होगा, केवल वीडियो रिकॉर्ड होगा। ओके। उसके बाद आता है गार्ड। इसको पार्किंग गार्ड बोलते हैं। अगर हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है, उस समय अगर हमारी गाड़ी बंद भी है तो इस पर एक छोटा सा बैटरी बैकअप होता है। जैसे हमारी गाड़ी पे कोई पत्थर मारता है या कोई ईंटें मारता है तो उस समय ये कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और उस पल की 1 से 2 मिनट की रिकॉर्डिंग इसमें कर लेगा और वो सेव हो जाएगी। तो हम इसको ऑन भी रख सकते हैं और इसको ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे हमें रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है लाइसेंस का। लाइसेंस क्या होता है कि जो भी हमारी गाड़ी है, हमारे पास 10 से 20 गाड़ी हैं, तो इन पे हम कैमरे पे हम नंबर लिख सकते हैं। गाड़ी का नंबर हो गया या फिर कोई सीरियल नंबर हो गया, हम इस पर लिख सकते हैं। तो जो भी हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग होगी वो वीडियो में हमारा ये लाइसेंस प्लेट नंबर लिख के आएगा, ताकि हम पहचान सकें कि कौन सी गाड़ी की ये रिकॉर्डिंग है। तो इसको हम ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर हम नंबर कैसे डालेंगे वो हम चेक करेंगे। इसको हम बैक कर लेते हैं। उससे पहले हम ये बटनों के बारे में कुछ बता देते हैं कि ये बटने की क्या यूज़ होता है, ठीक है। मोड बटन से हम इसको बैक कर सकते हैं, ठीक है। अप बटन यानी कि अप और डाउन करने के लिए ये बटन का यूज़ होता है। ओके या पावर ऑफ, अगर हमें ओके को क्लिक करना है तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा ओके क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। जब इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑफ हो जाएगा, दोबारा से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये डाउन की बटन है नेक्स्ट वाली, और ये मेन्यू की बटन है जो कि और भी फीचर्स होंगे, ठीक है। जैसे कैमरा ऑन होता है वैसे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाती है। इसको अभी हम रिकॉर्डिंग को बंद कर लेते हैं और फीचर्स के बारे में हम जानते हैं। ये आपको दिख रहा होगा होम का बटन। होम के बटन में हम क्लिक करेंगे तो हमें ये 4 ऑप्शन दिखते हैं। पहला ऑप्शन दिखता है वीडियो मोड का, जो कि जिस वीडियो मोड पे थे। दूसरा ऑप्शन होता है फ़ोटो मोड का, तो फ़ोटो मोड पे अगर हमें जाना है तो फ़ोटो मोड पे चले जाएंगे, यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन होता है फाइल्स। जो भी वीडियो हमारी बन रही है ना, फ्रंट और बैक कैमरे की, ये सारी यहाँ पर शो हो जाएंगी, तो हम जिससे कि हम प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारी रिकॉर्डिंग हुई है वो यहाँ से प्ले कर सकते हैं। टच स्क्रीन है, बटन के थ्रू भी इसको वर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक और सेटिंग होती है, उसके बारे में हम देखते हैं। स्क्रीन प्रोटेक्शन, जैसे कि हमें अगर कैमरा में डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, यानी कि कैमरे की जो रोशनी है वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो हम इस पर स्क्रीन प्रोटेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन प्रोटेक्शन से क्या होगा कि कैमरे की स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। मान लीजिए जैसे हमने गाड़ी ऑन की और ये 30 सेकंड तक की रिकॉर्डिंग करेगा। अगर हम 30 सेकंड में इसको सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद स्क्रीन बंद हो जाएगी, लेकिन रिकॉर्डिंग हमारी चलती रहेगी, जिससे कि हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी और स्क्रीन की लाइट हमारी आंखों में नहीं पड़ेगी। अगर हमें कंटिन्यूअस स्क्रीन को भी ऑन रखना है तो हम इसको ऑफ कर देंगे और हम नेक्स्ट फंक्शन में जाएंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट ऑटो शटडाउन। अगर हमें थोड़ी रिकॉर्डिंग करनी है, हमें ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, तो हम ऑटो शटडाउन का यूज़ करेंगे। जैसे हमारी गाड़ी ऑन होगी, 3 मिनट की, 5 मिनट की, 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करेगा, उसके बाद कैमरा बंद हो जाएगा। तो हम इसमें ये ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। यदि हमें कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग चाहिए तो हम इसको ऑफ रखेंगे।
लाइट सोर्स फ्रिक्वेंसी है, इसको हम सेट कर लेंगे। और की साउंड, जो हम क्लिक कर रहे हैं उसका अगर साउंड चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन लैंग्वेज सेटिंग, लैंग्वेज हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिल लाइट, जो भी है, अगर हमें फिल लाइट का रिमाइंडर चाहिए तो इसके पीछे एक एलईडी लगी हुई है, आपको दिखा देते हैं। ये एलईडी लगी हुई है, अगर एलईडी हमें जलानी है तो हम इसको ऑन कर सकते हैं, वरना हम इसको ऑफ रखते हैं। डेट और टाइम हम सेट कर सकते हैं कि जो भी डेट और टाइम हो, ताकि हमारी जो रिकॉर्डिंग हो हम उसको पहचान सकें किस समय की रिकॉर्डिंग है। हमने लाइसेंस के बारे में बताया था, लाइसेंस को हम यहाँ से हम नंबरिंग लिख सकते हैं, गाड़ी का नंबर लिखना है या फिर XYZ कुछ भी लिखना हो तो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेडलाइट रिमाइंडर। जैसे ही अंधेरा होगा तो इस पर स्क्रीन पे ही हेडलाइट का एक ऑप्शन आता है कि जिससे हमें रिमाइंडर ब्लिंक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अपनी गाड़ी की हेडलाइट को ऑन करना है। ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था कि जैसे जब पहले हम कोई भी SD कार्ड डालेंगे, मेमोरी कार्ड डालेंगे तो उसको एक बार फॉर्मेट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट के ऑप्शन पे आएंगे, कंफर्म करेंगे और ये मेमोरी कार्ड में जो भी डेटा होगा वो क्लीन हो जाएगा और नए सिरे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। मान लीजिए हमने कोई भी सेटिंग की है, हमें नहीं पता कि क्या हो गया इस कैमरे पे, है ना, और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सेटिंग हो गई है, तो हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्लिक करेंगे। जैसे ही कैमरा नया होगा वैसे ही ये सेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में ओके करेंगे, जो भी हमने सेटिंग की होगी सारी रीसेट हो जाएगी। ठीक है, कंफर्म करेंगे, इस रिस्टोर हो जाएगी डिफ़ॉल्ट सेटिंग। उसके बाद वर्जन कैमरे का है जो भी है, ठीक है, और फाइल्स हमने आपको बता ही दिया था। इस कैमरे में इतना ही था। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या औशा की साइट पे जाके कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं। थैंक यू।